प्यारे विद्यार्थियों, मनोहारी मैथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ज्यामिति संबंधी प्रश्नों पर विचार करेंगे। इससे पहले वीडियो नंबर 10 में हम लोग आयत और चक्री चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार दिए हुए इबारती प्रश्न से समीकरण बनाना सीखे थे। आज यहाँ पर एक कोणों पर आधारित प्रश्न है। कहें कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन कोणों को ज्ञात कीजिए। बहुत लंबा चौड़ा इबारती नहीं है, बस एक ही लाइन का है। बात यहाँ पर संपूरक कोण की है, तो संपूरक कोण कहते किसे हैं उसे पहले समझ लिया जाए। यहाँ देखा जाए, अगर कोई ये किरण हो, दो किरणें हो, एक OA हो और एक OB हो, और वे विपरीत किरण हो, और बिंदु A पर एक तीसरी किरण C ऐसे निकलती हो, जिससे यहाँ पर दो कोण बन जाते हों। मान लीजिए कि एक कोण यहाँ X है और एक कोण Y है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक स्थिति पर हम विचार कर लेते हैं। संपूरक कोण हमको समझना है क्या होता है। तो जब ये OA और OB विपरीत किरणें हैं और यहाँ पर OC के द्वारा जो X अंश और Y अंश के जो दो कोण बने हैं, निश्चित है कि X और Y दोनों मिलकर के 180 अंश होंगे। यही परिभाषा है संपूरक कोण की। ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 अंश या दो समकोण के बराबर होता है, वे एक दूसरे के संपूरक अथवा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ संपूरक के अनुसार x प्लस वाई बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ जब ये दोनों कोण संपूरक हैं, तो इसका मतलब एक समीकरण तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि माना बड़ा कोण, यहाँ बड़ा कोण और छोटे कोण की बात की गई है, तो माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश है। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त तो इसकी परिभाषा नहीं है। जब दो कोण संपूरक हैं, इसका मतलब उनका जोड़ 180 अंश होना ही होना है। तो पहला समीकरण हम बना देते हैं x धन y बराबर 180 अंश। और दूसरी शर्त में क्या है, दूसरी शर्त प्रश्न में दिया हुआ है बड़ा कोण। बड़ा कोण का मतलब x, छोटा कोण का मतलब y। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x में से हम 18 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, या y में 18 हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो x ऋण y बराबर 18 अंश समीकरण नंबर 2 हो गया। ये दोनों समीकरण हमारे बन गए, प्रश्न के अनुसार समीकरण बन गए और इनको हमको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के पास लिखना पड़ेगा। हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 और यहाँ x ऋण y बराबर 18 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ये धन है ऋण है, कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 8 ये 9 1 हो जाएगा, और x बराबर 198/2 अर्थात 2 9 18 और फिर 2 9 18, यानी कि x बराबर 99 अंश आ गया। अब y बराबर कितना होगा, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 180। तो x समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x बराबर 99 भरने पर भर देंगे तो क्या हो जाएगा, x धन y बराबर है 180, x की जगह पर 99 धन y बराबर 180, 75 कर देंगे, y बराबर 180 ऋण 99 बराबर 10 में से 9
घटेगा 1 हो जाएगा, 17 में से 9 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। यह y बराबर, अर्थात उत्तर में हम लिख देंगे संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कितना हो जाएगा 99 अंश, और छोटा कोण 81 अंश का होगा। देख लेते हैं जांच करके, 81 और 99, 9 1 10, 8 9 17 18 180 हो गया। अब बड़ा कोण, बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाते हैं तो 9 में से 1 घटेगा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 18 अंश का अंतर आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अब आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जब संपूरक कोण की बात कर लिए तो कोटिपूरक अथवा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर भी प्रश्न आ सकता है। आइए उसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। प्रश्न है कोटिपूरक कोण। तो सबसे पहले पूरक कोण की बात करें। पूरक कोण की परिभाषा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 90 अंश का कोण है। ये दो किरणें हैं हमारी OA और OB जो लंबवत है। लंबवत का मतलब यहाँ 90 अंश का कोण है। एक तीसरी रेखा, तीसरी किरण अगर C है OC, और यहाँ पर दो कोण हमारे बन गए X अंश और Y अंश, तो निश्चित है ये दोनों कोण मिलकर के 90 बनाएंगे। बड़ी आसान सी परिभाषा है। सिर्फ परिभाषा नहीं रटना है, सिर्फ चित्र नहीं देखना है। परिभाषा देखने के बाद, पढ़ने के बाद, याद करने के बाद उसे परिभाषा को चित्र से जोड़ना है, ताकि जब भी कभी हम परिभाषा बोल रहे हैं हमारे सामने चित्र आ जाए। और ज्यामिति में खास करके कोई भी आकृति हो, उसकी परिभाषा या गुण याद करते समय हमको चित्र पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा x और y मिलकर के 90 अंश हो गया। तो परिभाषा वही हो जाता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो या एक समकोण हो, वे कोण एक दूसरे के कोटिपूरक या पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो एक प्रश्न हम लेते हैं, कि बड़ा आसान सा, दो कोटिपूरक कोणों में अंतर 20 अंश है। दो कोटिपूरक कोणों में अंतर 20 अंश है, उन कोणों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसी चित्र में, माना कोटिपूरक कोण X अंश और Y अंश है। तो प्रथम शर्त क्या हो जाएगा, जब x और y कोटिपूरक कोण है तो परिभाषा के अनुसार इनका पहला समीकरण तो बन जाएगा x धन y बराबर 90 अंश। समीकरण नंबर 1 परिभाषा से क्लियर है। वो प्रश्न में दिया जाना था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी शर्त क्या है, उन कोटिपूरक कोणों में जो अंतर है वो 20 अंश का है। तो मान लेते हैं कि x बड़ा होगा y छोटा होगा, तभी तो अंतर 20 का होगा। कोई ना कोई तो बड़ा होगा, बराबर तो नहीं होंगे। मान लेते हैं कि x बड़ा है y छोटा है। जब x बड़ा है y छोटा है और उनका अंतर 20 है, तो समीकरण बन जाएगा x ऋण y बराबर 20 अंश। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण बन गए। बस एक लाइन का है, दो कोटिपूरक कोणों में 20 अंश का अंतर है, उन कोणों को ज्ञात कीजिए। जब कोटिपूरक हैं तो वे दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश हो जाएगा, उनका अंतर 20 अंश प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसका समीकरण बन गया हमारा। समीकरण को हल कर लेंगे। हल करने के लिए कैंसिल कर सकते हैं। 2x बराबर ये हो जाएगा 110 और x बराबर हो जाएगा 110/2। x बराबर हो जाएगा
2 5 55 अंश हो जाएगा। अब x का मान निकल गया समीकरण 1 से। क्या x धन y बराबर 90 है, x का मान हो गया मेरा 55, धन y बराबर 90, y बराबर 90 ऋण 55, या y बराबर 10 में से 5 घटेगा 5 और 8 में से 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 35 अंश हो गया। अब हम उत्तर लिख सकते हैं x बराबर 55 अंश और y बराबर 35 अंश, मतलब दोनों को। अब देखते हैं उत्तर सही है कि नहीं सही है। बस एक ही चीज है यहाँ, अगर ये पूरा का कोण है तो इनका जोड़ 90 अंश होना चाहिए, तो 55 और 35 90 अंश होगा, सही। प्रश्न के अनुसार उनका अंतर 20 अंश है, तो 55 में से 35 घटाएंगे तो 20 अंश आ जाएगा, यानी कि भी हमारा समीकरण संतुष्ट कर रहा है, अर्थात हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज पर भी प्रश्न लेकर के देखते हैं, उसमें किस तरह का समीकरण बनेगा। त्रिभुज पर एक प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में दिया गया है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर कोण A धन कोण B का दुगना, ये बराबर है, और उन कोणों को हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के कोण ज्ञात कर, ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ गया है। तो देखने से तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 2 शर्त दिया होगा और हमको समीकरण बनाना है हल करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ जब त्रिभुज की बात है, अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC, चाहे वह किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वह निम्नकोणीय त्रिभुज हो, समकोणीय हो, अधिकोणीय हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, किसी भी तरह का त्रिभुज है, तो एक बात तो सत्य है यहाँ, क्या कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश होता है। कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो जब ये त्रिभुज की बात कर लिए, तो त्रिभुज में के नियम के अनुसार कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब जो दूसरा शर्त यहाँ पर दिया गया है, कोण C बराबर 3 कोण B बराबर हो जाएगा 2 कोण, ये कोण A धन कोण B का दुगना है। तो यहाँ से हमको एक समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए देखते हैं ये कोण A धन कोण B है, कैसे इसको हम हल करेंगे। एक प्रश्न हमारा समीकरण कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 है, और जो दिया गया उसमें भी कोण A धन कोण B है। अगर कोण A धन कोण B का मान C के पदों में ज्ञात हो जाए तो C का मान निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब तीनों बराबर है तो बारी बारी से कोण C बराबर 2 कोण A धन कोण B कर सकते हैं, या कोण A धन कोण B बराबर कोण C बटे 2, 2 गुणे कोण A धन कोण B बराबर C। तो कोण A धन कोण B बराबर, चूंकि 2 का यहाँ गुणा किया गया है, पक्षांतर करेंगे गुणे में तो बटे में चला जाएगा, यानी कोण A धन कोण B बराबर C/2, समीकरण नंबर यहाँ 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करें, समीकरण में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 है, और कोण A धन कोण B बराबर यहाँ कोण C बटे 2 है, तो इसका मान हम क्या कर सकते हैं, कोण A धन कोण B के जगह पर हम कोण C बटे 2 लिख सकते हैं, इतने की जगह पर कोण C बटे 2 लिख सकते हैं।
और धन कोण सी बराबर 180 अंश। अब 1/2 कोण सी और 1 कोण सी जोड़ेंगे तो यह 3/2 कोण सी होगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से तिरछा अगर हम गुणा तिरछा गुणा क्या करेंगे, सीधे 3/2 गुणे कोण सी बराबर 180 है, तो कोण सी बराबर 180 बटे 3/2 यानी कि 180 गुणे 2/3 हो जाएगा। और यहाँ 3 × 6 = 18 अर्थात कोण सी बराबर 60 गुना 120 अंश हो जाएगा। कोण सी का मान निकल गया। त्रिभुज के 3 कोण, तीनों कोणों में से एक कोण का मान हमारा निकल गया। यहाँ देखा जाए कोण सी बराबर 3 कोण भी ऐसा संबंध है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं 3 कोण बी बराबर कोण सी, तो कोण बी बराबर कोण सी बटे 3 ऐसा संबंध हो जाएगा। अब कोण सी का मान 120 अंश आ गया, 120 बटे 3 बराबर हो जाएगा 3 × 4 = 12 40 अंश। कोण बी बराबर हो गया 40। जब कोण बी बराबर 40 अंश हो गया, कोण सी बराबर 120 अंश हो गया, तो कोण ए का भी मान हमको ज्ञात करना, कुछ नहीं, बस यही समीकरण नंबर 1 में मान भर देंगे तो आसान हो जाएगा हमारा। कोण ए का मान निकालना है। कोण ए बराबर कोण बी की जगह पर लिख देंगे 40 अंश, कोण ए धन 40 अंश, अब कोण सी की जगह पर 120 अंश बराबर हो गया 180 अंश। कोण ए बराबर यहाँ पर देखेंगे तो 120 और 40 160 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देंगे तो 180 धन 160 है तो ऋण 160 हो जाएगा। 180 में से 160 घटा देंगे तो ए बराबर 20 अंश आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न का हल निकालने के बाद से चेक करने के लिए क्या विधि है, कोण ए निकल गया, कोण बी निकल गया, कोण सी निकल गया। इन तीनों को जब त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के कोण है तो तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। तो 120 और 40 और 20 दोनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आ जाएगा। चूंकि समीकरण संतुष्ट कर रहा है, समीकरण संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि ज्यामिति संबंधी इसी तरह के प्रश्न आप हल करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।